known that the branch usually sells at cost plus 20%. तो टोटल जो सेल्स है, सेल्स कितना है? 1,20,000 रुपए का सेल है, जिसमें से आपको प्रॉफिट वाला पोर्शन बाजू में रखना पड़ेगा, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लोगों को मिलेगा। ये 1,20,000 जो सेल है उसमें प्रॉफिट का पोर्शन इंक्लूडेड है, तो वो पोर्शन आप लोगों को बाजू में करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा सर। तो वहां पे देखिए 20% कॉस्ट प्लस 20%, 1 लाख बोल रहे हैं, देखो कोई 24,000 बोल रहा है। देख लीजिए सर कितना कंफ्यूजन है, 4 लाइन का क्वेश्चन है फिर भी कितना कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सा अकाउंट बनाए उसमें कंफ्यूजन करते करते अपन एक अभी कंक्लूजन पे आ गए हैं कि ब्रांच स्टॉक बनेगा सर। ब्रांच स्टॉक बनते बनते आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिलेगी, और वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप लोग ब्रांच अकाउंट में डालोगे और जनरल P&L की वैल्यू निकालोगे। हायरार्की समझ में आ रही है क्या? बंदर बोलो। और सर उसी के साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन रुक नहीं रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The branch manager is entitled to a commission of 5% on the profit. प्रॉफिट के ऊपर 5% का कमीशन of the branch before charging such commission. देखिए ये एक नया ही पार्ट है सर, ये वाला पार्ट कैसे करेंगे? तो यही तो खेल है सर पूरा। चलिए तो अभी मैं प्रेजेंट करता हूं और आप लोगों को दिखाते हैं कैसे करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। बंदर हाँ, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस सर। ओके, चलो चेक करो सर। सबसे पहले तो हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है सर। ओके, अभी ध्यान से देखिए। तो ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक दिया है सर 30,000। देखिए यहाँ पे मैंने 30,000 ले लिया है सर। यहाँ गुड्स सेंड टू ब्रांच देके रखा है 90,000, वो लिया है सर। कैश सेल्स दिया है, कैश सेल ले लिया, क्रेडिट साइड 1,20,000। एक्सपेंसेस दिए बैंक ने, टू बैंक इनटू ब्रैकेट एक्सपेंसेस सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस, ये आ गए हैं सर। यहाँ इतने पार्ट में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। We have to ascertain this stock value, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू आएगी कैसे सर? Closing stock could not be ascertained, but it is known that the branch usually sell at cost plus 20%. For ascertaining your closing stock, we have to prepare branch stock account, memorandum branch stock account. तो चेक कीजिए, memorandum branch stock account. तो stock account is an asset का account and always shows debit balance. That's why two balance brought down. चेक कीजिए, ये क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग स्टॉक 30,000। क्वेश्चन में आप लोगों को और एक चीज दी है सर, गुड्स सेंड टू ब्रांच। जब आप लोगों के ब्रांच में गुड्स आते हैं हेड ऑफिस से, तो जाहिर सी बात है सर मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। जब मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा तो मैं स्टॉक को डेबिट करूंगा। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 90,000। चेक कीजिए, इतने का स्टॉक है सर। उसके बाद क्रेडिट में मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स को डालना है सर। जो मुझे बनाने के लिए लगने वाली कॉस्ट है स्टॉक की, वो मुझे कैलकुलेट करना है। अभी क्वेश्चन में आपको सेल्स दिया है 1,20,000 का। इसका मतलब है सर टोटल सेल्स 1,20,000 है, जिसमें मेरा प्रॉफिट का पोर्शन भी इंक्लूड है। ओके,
तो वो 1/20 में से मुझे प्रॉफिट अलग निकालना है सर, और मेरा कॉस्ट अलग निकालना है, और कॉस्ट मुझे यहाँ पे लेना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे। तो सर अगर मैं देखूं टोटल सेल्स वैल्यू मुझे 1,20,000 दिख रही है, और उन्होंने क्या बोला है, आप लोगों का जो स्टॉक है वो सेल कैसे करते हैं, देखिए, इट इज नोन दैट ब्रांच यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20%। तो सर ये 1,20,000 कॉस्ट नहीं है, ये तो सेलिंग प्राइस है। 1/5 ऑन कॉस्ट इज 1/6 ऑन सेल्स। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है सर, पहले फाउंडेशन में भी था हमें। 1/5 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे अगर 1/5 है तो वो सेल्स पे 1/6 हो जाता है, और अगर सेल्स का अगर कोई पोर्शन दिया हुआ है तो वो 1 से कम हो जाता है, उल्टा नीचे। 1/6 ऑन सेल्स इज 1/5 ऑन कॉस्ट। तो वही हिसाब से मैंने क्या किया है, ये 1,20,000 का 1/6 पोर्शन आप लोगों का निकाला है, वो आया 20,000 गाइस, और ये 120 में से ये 20 चला गया, ये कॉस्ट आई है 1,00,000। चेक कीजिए। तो सर डेबिट का टोटल है 1,20,000, क्रेडिट का टोटल है 1,00,000, तो कैरिड डाउन बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक 20,000, और यही 20,000 रिकॉर्ड होंगे क्लोजिंग स्टॉक। आर वी क्लियर अप टू दिस? ये वाला अकाउंट समझ लो। ओपनिंग बैलेंस है सर, गुड्स इनटू ब्रांच है, क्रेडिट में स्टॉक रिकॉर्ड करना है आप लोगों को कॉस्ट पे, तो सेलिंग प्राइस में से मैंने प्रॉफिट का पोर्शन अलग किया, प्रॉफिट का पोर्शन अलग करने के बाद कॉस्ट यहाँ पे लिखा, प्रॉफिट का पोर्शन बाजू में हो गया, और फिर कैरी डाउन फिगर आई है 20,000, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। बताइए गाइस, आर वी क्लियर अप टू दिस? यस सर। 1/6 का जो कॉस्ट ऑफ सेल, क्या क्या? बाय कॉस्ट ऑफ सेल है ना, 1/6। हाँ हाँ, वो समझ में नहीं आया, उसका क्या हो गया? वो नहीं समझ में आया था, वो कैसे किया। 1/6 और 1/5 वाला पोर्शन कैसे होता है, कोई है जो मुझे समझा पाएगा? सर ये फाउंडेशन बेसिक है, अगर कोई मुझे समझा पाएगा तो। यस, एनीवन? हमें सिर्फ मालूम है सर कि 1/5 का मतलब होता है 20% ऑन कॉस्ट इज, किसी को नहीं मालूम ये क्या कंसेप्ट होता है? 1/5, 1/6 या 1/4 और 1/5? एकदम बेसिक सिंपल कंसेप्ट है। अभी देखिए एकदम सिंपल पार्ट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सर ये होता क्या है, आप लोग कॉस्ट, आपकी बनाई हुई कॉस्ट आप लोग कैलकुलेट करते हो। देखिए अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, कॉस्ट प्लस 20%। इसका मतलब है जितना भी कॉस्ट आएगा उसमें 20% ऐड करेंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, अगर मेरी कॉस्ट यहाँ पे 100 रुपीज है तो मैं उसमें 20% ऐड करूंगा और वो 120 मेरी सेलिंग प्राइस रहेगी, बराबर है? तो ये 1,20,000 जो है ये 120% है आज की तारीख, बिकॉज ये सेलिंग प्राइस है। समझ रहे हो बात को? मैं क्या करता हूं सर, मैं कॉस्ट में 20% ऐड करता हूं और फिर मार्केट में सेल करता हूं। तो अगर मेरी कॉस्ट 100 रुपए है और मैं 20% प्रॉफिट ऐड करता हूं तो मेरी सेलिंग प्राइस है 120। तो कैन आई से दिस 1,20,000 इज 120, बराबर?
तो व्हाट अमाउंट फॉर 100? तो 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120 कितना आ रहा है देखिए, 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120 कितना आ रहा है? बोला ना, 1 1 lakh. lakh. 1 लाख आ रहा है सर, और वही हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। और इसी चीज को बताने के लिए ये फॉर्मूला टाइप रहता है कि 1/5 ऑन कॉस्ट इज 1/6 ऑन सेल्स। 1/5 का मतलब है 20% ऑन कॉस्ट इज 1/6 जितना होता है उतना सेलिंग प्राइस पे होता है। कॉस्ट पे एक चीज से वो बढ़ जाता है और सेल से वो एक चीज के ऊपर कम होता है। कॉस्ट में अगर हम लोग देखें तो 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स, ऐसे होता है। मतलब 25% अगर कॉस्ट पे है तो सेल्स पे वो 20% हो जाता है। ओके, और लेकिन सर सेल्स पे अगर 25% है, 1/4 ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन सेल्स, तो वो कम होते समय 1/3 ऑन सेल्स हो जाता है। अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आता ना तो सिंपल अपना वही लॉजिक लगाने का, कभी भी क्या बोला है, कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है, कॉस्ट को 100 अज्यूम करो तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा 20, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 120। जो मेरा सेल्स है वो आज की तारीख में अगर 120 है तो मेरा कॉस्ट है 100, व्हाट अमाउंट फॉर 100, तो 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120 वही आ रहा है सर 1 लाख। मतलब 20,000 का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, तो 120 में से मैंने 20 माइनस किया और ये 1 लाख आ गया। चेक करो, आ रहा है समझ में? Yes sir. यस। सर तो ये 20,000 अभी मैंने क्लोजिंग में यहाँ पे नीचे डाल दिया सर। अभी सर बात आ रही है कौन सी चीज की, कमीशन की। नीचे पढ़िए, द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच बिफोर चार्जिंग कमीशन। अभी ये 300 जो कमीशन है मैंने ये चार्ज करने से पहले आपका प्रॉफिट कितना था ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरा प्रॉफिट जितना था उसके ऊपर 5% बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो ये वाली चीज आप लोग इग्नोर मारेंगे। पहले तो ये वाली चीज इग्नोर करके प्रॉफिट निकालने की अगर कोशिश करें, सर 1,20,000 और 20 1,40,000, 1,40,000 माइनस 30,000 माइनस 90,000 माइनस 10 माइनस 4 कितना आ रहा है चेक कीजिए। 1,40,000 में से 30,000 माइनस 90,000 माइनस 10,000 माइनस 4,000 कितना है देखो 6,000 6,000 सर 6,000। तो दिस 6,000 इज अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन चार्ज किया है क्या? नहीं सर, ये बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट आ रहा है। उसके ऊपर 5%, तो ये 6,000 के ऊपर 5% बोला है तो वो कितना आया है 300। और वो 6,000 आ रहा था 300, एक और चीज एक्सपेंडिचर बढ़ गई तो यहाँ पे जनरल P&L को ट्रांसफर हो रहा है 5,700। चेक करो एक बार, समझ में आया? यस सर बोलो सब लोग। यस सर यस सर। ओके, तो सर बाकी कुछ भी नहीं है। क्रेडिट और डेबिट का टोटल 120 और 20 140 30 90 10 4 और ये 300। अब भी 6,000 आ रहा था बिफोर चार्जिंग जिसमें ऊपर 300 कमीशन ऐड कर दिया तो जनरल P&L को आ गया 5,700। बताओ कोई दिक्कत की बात है क्या? चलो तो फिर लिखना शुरू कर दीजिए और मुझे बताइए। ये होने के बाद फिर अगले पेज पे देता हूँ।
नंबर 1 मसाला विसाला नाकर. काय बोला नामदार बंदर. ए बंदर मग तर पडायचं. वो खाले थारो चार बाबा माझे उपवास पण चरीला धिंगा धिंगा शक्कर फरक हा नाही गुरुवार आहे मग काय झालं. सर्वांना नाही होईल ना गुरुवार बुधवारी ना गुरुवार थर्सडे टुडेज थर्सडे आज खिचडी द्या बोल ना नाही बिना फक्त बोल आज गुरुवार आहे मला खिचडी द्या. गरम पाणी वगैरे द्यायला कसं गरम नाही बोलते भेटेल का नाही डायरेक्ट बोल हा शब्दाने पाहिजे बोल ना मला बॅग भिजायला देवाच. झोपेल झोप काय 4ला उठून काय केलं. अरे बरं आहे ठीक आहे पण शब्दाने देऊ ना बाबा तुम्ही नीट स्पेसिफिकली विचारा ना बरं की मला शब्दाने देऊ बाबा बरं बांधणं येत नाही बाबा मला सगळं मला सांग कोण काय विचारलं होतं Done. हा ना मग सांगत यस सर. क्या ना मला आपलं एकदम चुका मला अरे 2-3 दिन हो गरम पाणी नाही काही नाही मला चाय पिवा नंतर ते कशात पिवायचं आपण काल खाली आयो अजून काही बोलणं गेला ना खावं ना काही आवा ना काही बना सामान नाही करा लागेल फक्त मंगल वरून मारा काय केला येईल आपल्याला बोल मंगायला ते काय 2 महिने कमी आहे ना 2 महिन्यात तू एक्झाम होऊन जाते तुमचं त्याच्यावर सगळं डिपेंड असते एक्झाम होती म्हणजे काय 2 महिने कमी खूप काय 53 दिवस सॉरी 51 दिवस. Done. डन सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं. चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. पढ़ो. चलो 3rd नंबर देखिए. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 3rd नंबर भी. हाँ. X of Calcutta has a branch at Mumbai. Goods are supplied to the branch at cost. Okay, sir. The expenses of the branch are paid from the
Kolkata, and branch keeps a sales journal and the debtors ledger only. ठीक है. From the following information supplied by the branch, prepare branch account in the books of head office. तो head office के books में हमें करना है. Sir, opening stock दिया है, closing stock दिया है, debit और credit side record हो जाएगा sir. Credit sale दिया है, क्या credit sale record होता है? No. नहीं सर, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं होता. कैश सेल्स दिया है, कैश सेल्स रिकॉर्ड होगा. यस यस Yes. यस सर, कैश सेल्स रिकॉर्ड होगा. रिसीप्ट फ्रॉम डेटर 37,900. व्हाट इज दिस? रिसीप्ट फ्रॉम डेटर, व्हाट इज दिस? Collection from debtor. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. बहुत बढ़िया. यस यस यस, क्रेडिट साइड में आएगा सर. ये पैसा मिला है आपके डेटर्स से. ओके. सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है सर डेटर्स का. ओके. गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स सेंट टू ब्रांच, expenses paid by head office for the branch, pilferage of goods by the employees. Pilferage is a one type of loss and loss is never recorded in the books of or in the branch account. ऐसे वो 4 अकाउंट देखे थे, उसमें से कौन सा तो भी एक अकाउंट था जिसमें लॉस रिकॉर्ड होता था. कौन सा था वो? बोलो. Stock account. मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जिसमें पिल्फरेज ऑफ गुड्स बाय द एम्प्लॉय. स्टॉक है ना, गुड्स अगर लॉस हो गए तो जाहिर सी बात है स्टॉक में से कम होगा, इसीलिए वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होते थे. यस, अगर आपको याद होगा तो, नहीं तो मैं बताता हूँ. देखिए यहाँ देखिए, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस, जिससे स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक क्रेडिट से कम होता है, इसीलिए ये लॉस क्रेडिट में जा रहा है. समझ रहे हो? तो ये हमें अभी यहाँ पे ब्रांच में रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. ठीक है. तो क्या चीज मिसिंग है, कोई बता पाएगा? मिसिंग थिंग. Expenses. एक्सपेंसेस, नो. एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस दिख रहा है ना, 10,400. Creditors. क्रेडिटर्स, नो. Closing stock balance of debtors. क्लोजिंग स्टॉक पर दिखता है ना 18,000, क्लोजिंग स्टॉक भी है. Opening balance of debtors. ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिख रहा है क्या? है ओपनिंग बैलेंस डेटर का? नहीं. नहीं है सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर. देन कौन सा अकाउंट बना के डेटर्स का अकाउंट निकालना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस? Branch debtor account. मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर. चलिए तो शुरू करते हैं सर. क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है. चलो बनाओ. इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच अकाउंट. मग काय
आवाज आ रही है रे? यस सर। First is opening stock. सर आवाज येत नाही. सर अभी आवाज आ रहा है? Yes sir. यस सर. यस सर. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट देन. चलो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. अभी आपके अकाउंट बन गया होगा. चलो. नहीं सर. हाँ, आवाज नहीं आया तो प्लीज मुझे माइक में बोलिएगा, क्योंकि अपनी लाइट गए हैं, इसीलिए थोड़ा इशू हो सकता है. स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? यस सर. Yes sir. दोनों हो रहा है ना? Yes. चलिए लेट स्टार्ट देन. सर शुरुआत से शुरू करते हैं. सर ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड दिख रहा है आपको? Yes. चलो ओपनिंग बैलेंस है इसमें स्टॉक 24,000. ओपनिंग स्टॉक में स्टॉक 24,000. डेटर्स का ओपनिंग वी हैव टू कैलकुलेट. हमें वो कैलकुलेट करना है सर. अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सिर्फ डेटर्स एट ब्रांच लिख के यहाँ पे वैल्यू लिखना नहीं अभी, ठीक है? वो वैल्यू आएगी बाद में. डेटर्स एट ब्रांच लिख के छोड़ दो. उसके बाद क्लोजिंग Closing स्टॉक stock. दिया है सर 18,000. Yeah. 18,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया है. बिल्कुल सर, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लो क्लोजिंग स्टॉक 18,000. उसके बाद क्रेडिट सेल. मुझे बताइए क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगा क्या कहीं यहाँ? नहीं. नहीं सर. रिकॉर्ड होगा? कहाँ होगा रिकॉर्ड? No. नहीं. रिकॉर्ड नहीं होगा. यस. तो क्रेडिट सेल के लिए हमारे पास ब्रांच डेटर अकाउंट है, तो वहां रिकॉर्ड करेंगे. कैश सेल्स क्रेडिट साइड में, कैश सेल्स देखिए 17,500.
करो रिकॉर्ड। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर मतलब जितने भी हमने क्रेडिट सेल किया है सर, उसके ऊपर आप लोगों को पैसा मिला है डेटर से, दैट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 37,900। इसके बाद अगर हम लोग देखें, डेटर्स का क्लोजिंग दिया है 9160, देखिए यहाँ डेटर्स एट ब्रांच 9160। उसके बाद देखिए सर, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, दैट इज गुड्स सेंट टू ब्रांच, डेबिट साइड 33,600, डेबिट साइड 33,600। expenses paid by head office for the branch 10,400, ब्रांच ने पैसा भेजा होगा, हेड ऑफिस ने पैसा भेजा होगा ब्रांच को, और ब्रांच ने पेमेंट कर दिया है, दैट इज 10,400 टू बैंक। एक ही चीज डायरेक्टली बोला है, हमें बाइफरकेशन नहीं दिया है, पिछले दो क्वेश्चन में बाइफरकेशन था, यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो 10,400। pilferage of goods by the employees 2000, सर हमें जरूरत नहीं है इसको रिकॉर्ड करने की, बिकॉज ये लॉस है, और वो लॉस रिकॉर्ड होता है मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक में, तो ये चीज रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होगी। ओके सर, तो सर हमने पूरे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हमें एक चीज पता चली कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर नहीं दिया हुआ है सर। जब मुझे पता चला कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर नहीं दिया हुआ, तो मैंने तुरंत क्या प्रिपेयर किया, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर इज prepared for calculation of opening balance of debtor or closing balance of debtor or amount of credit sale or amount of cash received from debtor। ये चार चीजों के लिए आप लोग कैलकुलेट करते हो, ये चार चीजों के लिए आप लोग क्या प्रिपेयर करते हो, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो उसी के लिए सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही चीज तो फाइंड करनी है सर, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 9160 दिया हुआ है क्वेश्चन में सर 9160। उसके बाद क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दिया है सर 41,000। क्रेडिट सेल करते हैं जितना, उतने अमाउंट से मेरा डेटर इंक्रीज होता है गाइस, इंक्रीज, डेटर्स डेबिट से इंक्रीज होगा, इसीलिए टू क्रेडिट सेल्स 41,000 डेबिट साइड। कैश रिसीव्ड आप लोगों को दिख रहा है सर 17,500, लेकिन कैश सेल्स का आप लोगों से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 37,900। तो 37,900 प्लस 9160 माइनस 41,000, ऐसा करके आप लोगों का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आया है 6060। चेक कीजिए सर, क्वेश्चन में ना ही बैड डेट्स है, ना ही डिस्काउंट है, ना ही सेल्स रिटर्न है, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे आपके डेटर्स हैम्पर हो। अगर डेटर्स को हैम्पर नहीं करना है सर, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, तो हमने रिकॉर्ड भी नहीं की है। समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताइए। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कैसे आया, सबको समझा? यस सर। यस सर, समझ में आ गया है। चलो लिख लो, और लिखने के बाद मुझे बोलिए तुरंत। आपका दोनों लिखना बाकी है, ब्रांच और मेमोरेंडम ब्रांच, या आप लोगों ने ब्रांच लिख दिया? लिखा सर। लिखा है, ओके। चलिए, तो दोनों अकाउंट लिख के
ओपनिंग बैलेंस का वैल्यू वहां लिख दो और जनरल पी एंड एल की वैल्यू वही आ रही है क्या, टैली करो और मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। सेम आ रही सर। सेम आ रही है, ओके। चलो, सबका हो गया है क्या लिखना, मुझे बताइए। अगर रह गया है तो भी बताइए सर, ली तो है मनो, तो मैं रुकूंगा। सबका हो गया है? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। तो आगे बढ़ो। यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर सर इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर है 6। ओके चलो, 6 नंबर के ऊपर आइए, 6 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आइए गाइस। हाँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं अभी। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, जरा बड़ा क्वेश्चन है, मजा भी आएगा थोड़ा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग वेस्ट कोस्ट ब्रांच एट बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी, प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर 2010। देखो, स्टॉक दिया है सर 1/1/2010, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, रिकॉर्ड on debit side branch account. Stock 31st December 2010 9600, closing stock है सर, recorded on credit side। वैसे ही डेटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है सर, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है। गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, recorded on debit side branch account। कैश सेल्स recorded on credit side branch account। गाइस मुझे बताइए, क्रेडिट सेल 36,000 रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं सर। रिकॉर्ड नहीं होगा। नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं रिकॉर्ड होगा। रिटर्न टू हेड ऑफिस रिकॉर्ड होगा क्या? होगा। यस सर। हाँ होगा। कहाँ होगा? नो। हो। यस नो, पक्का बोलिए। यस सर। रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड होगा तो Credit कहाँ side। होगा? डेबिट साइड। क्रेडिट side। साइड। बहुत बढ़िया Credit side। यस सर। रिटर्न टू हेड ऑफिस का मतलब है हमने जो गुड्स दिए थे वो हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए हमने। उसके बाद बैड डेट्स रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं सर। रिकॉर्ड नहीं। नहीं होगा। बहुत बढ़िया। डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं होगा। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर रिकॉर्ड होगा क्या? यस सर। यस सर। यस। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर का मतलब है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं सर। नहीं होता है। रिटर्न टू हेड ऑफिस का मतलब है ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया है, दैट्स व्हाई दैट अमाउंट इज रिकॉर्डेड 4800। लेकिन किसी को आपने सेल किया है व्यक्ति को, और वो व्यक्ति ने आप लोगों ने मतलब आपके डेटर ने आप लोगों को वो गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल्स रिटर्न हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्या ब्रांच में? नहीं करते सर। इसीलिए जो जो चीज नहीं कर रहे हैं ना उसको क्रॉस करते चलिए। क्रेडिट सेल्स हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, बैड डेट, डिस्काउंट, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, वो एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस देखिए, सैलरीज, वेजेस, रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस। मुझे बताइए व्हाट इज द मिसिंग थिंग? मिसिंग थिंग क्या है? ये समझ गया तो आ जाएगा। व्हाट इज द मिसिंग थिंग? यस कशिश, व्हाट इज द मिसिंग थिंग? Cash received from debtor। Cash received from debtor। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर बोल रहे हैं, बराबर है क्या रे गाइस? No sir। नो, वी हैव कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इन क्वेश्चन।
Then what is the missing figure? Which figure is missing? We have opening stock, we have closing stock. We have opening debtor, we have closing debtor. We have credit sale, we have cash sale. What is the missing thing then? Collection from debtor. Collection from debtors. Very good. Collection from debtor is the thing that is cash received from debtor. Both are the same thing. अलग नाम है खाली. Cash received from debtor is missing. For that purpose, which account we have to prepare? Memorandum branch cash account. Cash account. Memorandum branch cash account. Cash account. अरे कसं करताय रे तुम्ही आता तर Branch debtor account. हा एवढं म्हणायची गरज नाही. डेटर अकाउंट म्हणलं तरी कळतं मला. पण तुम्ही ते अर्ध्या गोष्टी ते पुढचंच म्हणा मेमोरँडम ब्रांच एवढं लिहा तिथे. फक्त मला सांगताना डेटर बनवायचं सर एवढंच सांगा, मला कळून जातं. कन्फ्युजन क्रिएट होतं त्याच्याने, माहितीये का. सी वी हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट. सर डेटर का बैलेंस नहीं है ना, तो डेटर बनाना पड़ेगा. कैश क्यों बनाएंगे? कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो. चलिए बनाइए. चलिए इन द बुक्स ऑफ वेस्ट कोस्ट ब्रांच ब्रांच अकाउंट, और उसी के साथ साथ एक छोटा सा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर भी बना लीजिए. और मुझे बताइए बनाने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं. करें क्या शुरू? बन गया? Yes sir. चलिए फिर लेट्स स्टार्ट देन. चलो हाँ सर शुरुआत करते हैं. ओपनिंग बैलेंसेस में हमारे पास सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक. चलो टू ओपनिंग बैलेंसेस हेडिंग देना है. उसमें स्टॉक एट ब्रांच. स्टॉक एट ब्रांच 12,000 डेबिट साइड. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है सर क्रेडिट साइड लास्ट में. बाय क्लोजिंग बैलेंसेस हेडिंग दे दो. Sir आवाज. क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 9,600. उसके बाद लिखिए डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस. डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? देखो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो.
11,500. डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, 10,000. ओपनिंग इज 10,000. ओके, डेबिट साइड स्टॉक के नीचे डेटर्स एट ब्रांच, डेटर्स एट ब्रांच 10,000. वैसे ही क्लोजिंग रिकॉर्ड कर दीजिए क्रेडिट साइड में 11,500. Goods sent to branch 42,000. Debit side, 2 goods sent to branch account. Two goods sent to branch account 42,000. After that, cash sales 25,800. Credit side, by cash account is the heading. उसमें लिखेंगे cash sales 25,800. सर क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं होता है, नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं होता है. रिटर्न टू हेड ऑफिस 4,800. क्रेडिट साइड, बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 4,800. बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 4,800. सर बैड डेट रिकॉर्ड नहीं होता, डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर रिकॉर्ड नहीं होता. एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, सैलरीज एंड वेजेस 8,400. यहाँ पे देखिए टू बैंक, उसमें रेंट दिया हुआ है सर. अभी रेंट के ब्रैकेट में अगर आप लोग देखोगे आपको कुछ तो भी नजर आएगा. गाइस कोई मुझे बता पाएगा वो क्या है? एनीवन ना गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. यस शुभांगी, तू नाही सांगायचंय, बाकी के लोगों को दिमाग लगाने दो. यस चेतन सर, क्या दिया है रेंट के ब्रैकेट में? 3 months का ज्यादा है. 3 मंथ्स का ज्यादा दिख रहा है सर. कैसे पता चल रहा है? हमारा ईयर एंड देखिए, हमारा ईयर एंड देखो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है तो ईयर एंड होगा 31 दिसंबर को. लेकिन हम अगर वहां पे रेंट देखोगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि वो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का रेंट प्रीपेड है सर, ज्यादा पे किया है हमने. तो हमें क्या करना है वो हमें देखना पड़ेगा सर. ठीक है, चलो तो रेंट यहाँ पे पहले तो रिकॉर्ड कर लो 5,250 डेबिट साइड में. रेंट एंड टैक्सेस 5,250. और सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,600. ये रिकॉर्ड कर लो. यहां तक सब लोग आ गए क्या मुझे बताओ? यस सर, यस सर. मुझे बताइए गाइस 5,250 ये रेंट कैन आई से 15 मंथ्स का है? बराबर है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? 5,250 इज फॉर 15 मंथ्स. तो 3 महीने का रेंट कितना होगा कोई निकाल के बता सकता है मुझे? 5,250 is for 15 months. What amount for 3 months? 1050. 1050. This is the extra amount of rent in our year, right? अपने साल में 1050 एक्स्ट्रा रेंट हम लोगों ने लिया है. और हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के हिसाब से हमें एक चीज मालूम है सर, जिस साल के एक्सपेंसेस उसी साल में जाने चाहिए. ज्यादा अगर आ गए तो वो अगले साल का है पार्ट, और वो हम लोग एसेट में देते हैं. बराबर है कि नहीं? तो सर मैंने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है 5,250, मतलब मैंने 15 महीने का रेंट पूरा रिकॉर्ड किया है डेबिट साइड. तो
मैंने अगर क्रेडिट साइड में 3 मंथ का रेंट रिकॉर्ड कर दिया तो कैन आई से हमारा इंटरनली वो 12 महीने का बराबर नेट हो जाएगा। डेबिट में 15 मंथ, क्रेडिट में 3 मंथ, तो 12 महीने का रेंट बराबर हो जाएगा क्या? समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट ये? यस सर। तो मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्रेडिट में प्रीपेड रेंट और उसमें ब्रैकेट में वर्किंग कर लीजिए। चलिए, प्रीपेड रेंट ब्रैकेट में 5250 इंटू 3/15, 5250 इंटू 3/15, तो वो आ रहा है 1050। सर डेबिट में 5250 है, क्रेडिट में 1050 है, तो जाहिर सी बात है बराबर 4200 आप लोगों का मंथ का रेंट आ रहा है, बराबर से एकदम। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना जरूरी है सर। अभी हमारी एक चीज बचती है सर सिर्फ, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और कस्टमर्स। तो उसके लिए सर ब्रांच डेटर का अकाउंट बना लिया है हमने। ठीक है सर, तो ध्यान से शुरुआत करते हैं। सर अकाउंट बनाते समय ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर वी हैव, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर वी हैव 10,000 और 11,500, तो दोनों लिख देंगे पहले। तो चलो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 5-6 लाइन छोड़ के लिखना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर भी है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर भी है। सर क्वेश्चन में वी हैव क्रेडिट सेल्स, कितने का क्रेडिट सेल है जरा देखिए, 36,000 का क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर बढ़ता है, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट से बढ़ेगा, टू क्रेडिट सेल्स 36,000, चेक कीजिए डेबिट साइड, टू क्रेडिट सेल्स। डेबिट में लिख दिया है सर। उसके बाद नॉर्मल लॉस हमारा रिकॉर्ड होता है स्टॉक में, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा सर, छोड़ दीजिए। रिटर्न टू हेड ऑफिस हो चुका था। बैड डेट्स की वजह से हमारा डेटर कम होता है, डेटर क्रेडिट से कम होगा सर, इसीलिए बाय बैड डेट यहाँ पे देखिए 600, बाय बैड डेट्स 600। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, चेक कीजिए, डिस्काउंट अलाउ करते हैं आप लोग, तो मुझे बताइए आप लोगों को जितना पैसा मिलना चाहिए था उससे कम मिलता है जब हम लोग अलाउ करते हैं, तो जाहिर सी बात है। तो ऐसा अगर होता है सर तो मेरा डेटर उतने अमाउंट से कम होगा, अगेन कम होता तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड, बाय डिस्काउंट अलाउड, बराबर है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, सर कस्टमर ने रिटर्न किया है, मैंने सेल किया तो डेटर बढ़ गया, कस्टमर ने रिटर्न किया तो डेटर कम हो गया, डेटर कम हो गया तो क्रेडिट साइड वंस अगेन सर रिकॉर्ड होगा 3,000, बराबर है। और क्लोजिंग बैलेंस तो हमने पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया है सर। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद डेबिट माइनस क्रेडिट करने के बाद सर जो फिगर आ रही है दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, दैट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। चेक करो अमाउंट वही आ रही है क्या? डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल 30,590 ही आ रही है क्या? चेक करो। यस सर। आ रहा है, सब लोग चेक करो यार। यस सर। आ रहा है, चलो तो बना लिया है क्या आपने? ये बताओ मुझे, ब्रांच डेटर बना लिया कि बनाना है? डन डन सर। बना लिया है, तो ये 3590 हम लोगों ने यस ओके 3590 हमने कहाँ रिकॉर्ड किया है? देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 30,590। तो ब्रांच को क्लोज कीजिए और मुझे बताइए गुड्स से टू जनरल P&L यही अमाउंट आ रही है क्या? चेक कर लो एक बार अच्छे से।
देखो मुझसे गलती हो सकती है, हाँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ चेक करते चलो, चेक करते चलो। ब्लाइंडली मेरे पे फेथ रखने का नहीं, मैं जानबूझ के भी वहां पे गलती रख सकता हूँ। क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, सर बोलो। 80,340 80,340 आ रही है सर टोटल। नहीं 83,340 83,340 आ रही है, ओके। 83,340 टोटल कर लो। ओके लेट्स नो बोल देंगे। 83,340 is the total. जनरल पी एंड एल की अमाउंट बराबर है या वो गलत है? 2090 बराबर है सर। 2090 बराबर है, ओके। तो आप लोगों का पूरा बन गया है क्या? ब्रांच और मेमोरेंडम ब्रांच बना कि नहीं बना? डन सर। डन। तो मुझे बताइए आज के तीनों सम में कोई डाउट है क्या? तीनों सम आज के अच्छे से समझ गए हैं? 6 मार्क को क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या ये 6 मार्क हमारे सिक्योर है अभी, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो? या अभी भी इसमें इनसिक्योरिटी लग रही है या डाउट लग रहा है कि सर अभी ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? जमेगा सबको? तुम्हें हो पण नाही म्हणत, नाही पण नाही म्हणत यार, मुझे ही इनसिक्योरिटी हो रही है। मैं ऐसा बैठ के सिर्फ कान में हेडफोन डाल के सुन रहा हूँ कि बाबा हाँ हवा की आवाज आ रही है। एटलीस्ट से यस नो। यस ठीक है, यस सर। तो ये हमारा तीसरा पार्ट खत्म होता है। तो यस यहाँ रुक जाते हैं फिर आज, क्योंकि लाइट वैसे भी नहीं है। एक आधा होमवर्क दूं क्या? करेंगे? दे दो। दे दो, क्या है अभी जो भी है हम कुछ करने का है, दे दो। चलो ठीक है, एक होमवर्क देता हूँ तुमको, देखते हैं कितने लोगों को आता है। यस वी कैन राइट, बिल्कुल। लेकिन फिर वो एडजस्टमेंट कैसे बताओगे? यू हैव टू शो दैट एडजस्टमेंट, नो? मग नोट लिहून द्यावं लागेल ना? हाँ, फिर नीचे नोट लिखो ऐसा। रेंटलेस प्रीपेड करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली ब्रांच में वैसा नहीं करते। इनर आउटर वो हम लोग पी एंड एल में करते हैं, इसीलिए हम लोग वहां पे क्या किया है मैंने। आप लोग क्या करो, आपको लगता है ना 4,200 बताना है, यू शो डायरेक्टली टू डेबिट साइड 4,200 एंड मेक अ नोट, फुट नोट, नीचे नोट लिख दो, हो जाएगा, चल जाएगा वैसा भी। ओके या क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 जमेगा क्या? लेकिन नहीं जमेगा 8, बिकॉज 8 में बहुत सारे अकाउंट्स हैं। चलो 8 ही करते हैं, देखते हैं कितने लोगों को आता है, मजा आएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। 8 मैं 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अ कंपनी विथ इट्स हेड ऑफिस एट बॉम्बे हैज अ ब्रांच एट कलकत्ता। The branch receive all goods from head office, which also remits cash for all expenses. Sales are made by the branch on credit as well as cash. Underline the sentence. Sales जो होते हैं वो कैश पे भी होते हैं, क्रेडिट पे भी होते हैं। ओके सर, आगे पढ़ते हैं। चलो, the total sales by the branch for the year ending 31st March 2011 amounted to rupees 5,60,000. टोटल सेल्स हुआ है 5,60,000, आउट ऑफ विच 20% इज कैश।
तो कैश सेल्स बता पाओगे मुझे 5,60,000 का 20% करके? 5,60,000 इंटू 20%, 11,200 नहीं, 1,12,000. 1,12,000, यस यस बराबर बराबर. 1,12,000 इज कैश सेल्स. कहाँ रिकॉर्ड होगा ये कैश सेल्स? क्रेडिट कहाँ रिकॉर्ड होगा कैश सेल्स? क्रेडिट साइड ब्रांच अकाउंट. और रिमेनिंग 80% इज क्रेडिट सेल, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? 80% डेटर्स में आएगा सर वो. सर वो डेटर्स में आएगा. बहुत बढ़िया. यस, रिकॉर्ड नहीं होगा ये, वो डेटर्स के अकाउंट में आएगा. बहुत बढ़िया. फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट. देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग डेटर दिया है, ओपनिंग कैश का भी अकाउंट दिया है. ओके, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग कैश, ये भी 3 पार्ट दे के रखे. ठीक है सर. ओपनिंग क्लोजिंग में रिकॉर्ड करेंगे. एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच, सैलरीज 36,000, 12,000 रेंट, पिटी कैश 5,600. हाँ, अभी इसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर सर मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, because we have opening balance of cash as well as closing balance of cash. तो कितना पैसा आप लोगों ने दिया है, कितना नहीं दिया है, उसके लिए आप लोगों को मेमोरेंडम कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को आता है. All sales are made by the branch at cost plus 25%. Okay sir, cost plus 25%. ये क्यों दिया है गाइस? कोई बता पाएगा ये क्यों दिया है? कॉस्ट प्लस 25%. और क्या मिसिंग है क्वेश्चन में? अगर आप लोग देखोगे तो व्हाट इज मिसिंग? टू फाइंड द सेल्स अमाउंट. सेल्स वी हैव ना, 5,60,000 इज द सेल्स. क्लोजिंग बैलेंस, वी हैव क्लोजिंग बैलेंस आल्सो. देखिए ना, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है ना. स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक डेटर कैश. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. सर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए ये चीज की जरूरत है क्या? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए मुझे नहीं लगता. 25% इज प्रॉफिट, तो इससे क्या निकलेगा? एंड कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेगा सर. बहुत ही बढ़िया. ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन से अकाउंट में आता है सर? लेकिन सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट. टू फाइंड गुड्स सेंट टू ब्रांच. क्वेश्चन में देखिए गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया है क्या? सी द क्वेश्चन केयरफुली. गुड्स सेंट टू ब्रांच दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है सर गुड्स सेंट टू ब्रांच. तो वी हैव टू कैलकुलेट गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. समझ रहे हो क्या? यस सर. मतलब सर ब्रांच अकाउंट के साथ साथ मुझे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक और मेमोरेंडम ब्रांच कैश, ऐसे 3 अकाउंट बनाने हैं. मजा आएगा गाइस. दिल से बोलिए, कर पाएंगे क्या? एकदम अटेम्प्ट की कसम लेके बोलिए, कर पाएंगे क्या? ट्राई करेंगे पक्का सब लोग? यस. यस सर. बहुत ही Yes, अच्छा sir. क्वेश्चन है. स्टार मार्क करना है सब Yes, लोगों ने ये क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन एग्जाम में आने जैसा है. What is the difference between cost of sales and total sales? Yes, total sales includes your profit portion also, and cost of sales includes only cost of your selling. सेल करने के लिए जितना कॉस्ट लगता है ना तुम लोगों को, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स. जब तुम उसमें प्रॉफिट का पोर्शन ऐड कर दोगे तो दैट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स. या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज सीओजीएस वाला जो पार्ट है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज द पार्ट. ओके. डेटर अकाउंट का बनवायचं? कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिसतंय का बेटा तुला क्वेश्चन मध्ये? नाही. मग बनवावं लागेल की नाही? यस सर. चलिए तो देखते हैं
डेटर और स्टॉक तो तुम लोगों को मेरे ख्याल से आ जाएगा, सिर्फ कैश का जो अमाउंट है वो चेक करना है हमें। तो कल देखेंगे कितने लोगों का आता है, कितने लोगों का गलत होता है। प्लीज ट्राई कीजिए सब लोग, प्लीज मेक श्योर कि ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर ले। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम को बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, चलो मेक अ स्टार मार्क, और फिर बाकी का पार्ट हम लोग कल देखेंगे सर।